सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है अदनान और मैं रहता हूँ दुबई में और मैं यहाँ एज अ फ्रेशर जॉब कर रहा हूँ रिटेल सेक्टर में। तो मैं आज जो बहुत सारी जो क्वेरीज़ आ रही थी, इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है। जो एक जॉब से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज़ जो है आ रही थी, वो है बाइक राइडर जॉब सैलरी। तो दुबई में बाइक राइडर की जॉब कैसे मिलती है और उसकी सैलरी कितनी होती है, वो इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, बाइक राइडर की जॉब आपको डायरेक्ट कंपनी के थ्रू नहीं मिलती। आपको बीच में जो मिडल मैन होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं बाइक भी और यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस 2 व्हीलर का। वैसे तो 4 व्हीलर में भी जॉब होती हैं, जो है डिलीवरी यहाँ पर उस 4 व्हीलर से भी होती है, लेकिन ज़्यादा जो इनकम जनरेट हो पाती है वो हो पाती है बाइक राइडर की सैलरी से। तो बाइक राइडर की जॉब इस तरीके से मिलती है कि जो बीच में वेंडर होते हैं वो डायरेक्ट कंपनी से आपका लिंक कराते हैं, वही आपकी जो है आईडी क्रिएट कराते हैं। जैसे भी, चाहे नून हो, तलाबाद हो, कीता जो न्यू कंपनी आई है, चाहे डिलीवरी हो और पोर्टर हो, बहुत सारी जो है कंपनीज़ हैं। उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट जो आपका हो नहीं पाएगा, वो आपका कांटेक्ट होगा मिडल मैन, जिसको हम वेंडर भी कहते हैं। वेंडर के थ्रू आपका कांटेक्ट हो पाएगा। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो एक्चुअल राइडर होते हैं, अगर आप यूएई में हैं और वो इस जॉब को ढूंढ रहे हैं, तो आपको इस तरीके से मिलेगी ये जॉब कि जो ऑलरेडी इस जॉब में है, आपको उनसे कांटेक्ट करना होगा। कोई भी राइडर हो गया नून का या तलाबात का, उनसे आप बात करें कि आपकी जॉब किस तरीके से लगी। तो आप उनसे बात करेंगे, फिर आपको पता चलेगा, वो बताएंगे कि हमारी जो जॉब है वो इस वेंडर ने बताई थी। अपने आप से किसी वेंडर को मत ढूंढने लग जाना, क्योंकि बीच में स्कैम्स भी बहुत होते हैं। लोग पैसा ले लेते हैं, वीज़ा नहीं देते। और हाँ, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें आपको अपनी वीज़ा के पैसे खुद पे करने पड़ते हैं और लाइसेंस जो है वो वेंडर ही आपको दिलाता है, लेकिन वो उसका भी खर्चा अलग आता है। तो टोटल वीज़ा और लाइसेंस का खर्चा दोनों का मिलाकर आपका बन जाएगा 12,000 दिरहम। 12,000 दिरहम आपको जो है इसमें जॉब में आने से पहले ही खर्च करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको ये जॉब मिलेगी। तो आप वही आपका लाइसेंस क्लियर कराते हैं और यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाना खुद में ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूएई का लाइसेंस का टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा जो है टफ़ होता है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, जो ऑलरेडी इस लाइन में है, आप उनसे कांटेक्ट करें कि वो आपको जो है वेंडर के पास लेकर जाएंगे। वही आपको जो है मोबाइल देगा, वेंडर ही आपको जो है यूनिफॉर्म देगा और वेंडर ही आपको जो है बाइक भी प्रोवाइड करेगा। लेकिन इसमें जो है एक बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं बताना चाहता हूँ। इसमें वेंडर जो है आपको एज अ सिक्योरिटी आपका पासपोर्ट जो है, ओरिजिनल पासपोर्ट, वो अपने पास सबमिट कर रखता है, क्योंकि वो आपको प्रोवाइड कर रहा है बाइक भी और सिम भी आपको प्रोवाइड करेगा। बहुत से वेंडर जो हैं मोबाइल फ़ोन भी प्रोवाइड करते हैं। वो एज अ नीड के ऊपर बात है कि जो अब कैंडिडेट है उसकी क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो उस बात की बात है। लेकिन इसमें जो है आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लाजिम सबमिट ही करना पड़ता है वेंडर के पास। और आप जो है खुद से किसी वेंडर को ना ढूंढने। बहुत से लोग फेक स्कैम भी करते हैं कि हम आपको जॉब दिला देंगे, आपको पहले इतने पैसे पे कर दो। उसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ऑलरेडी ये जॉब कर रहे हैं, चाहे जो बाइक राइडर हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें कि आप हमें वेंडर के पास ले जाएं और उससे हमारी डील करा दें। डील इन द सेंस मतलब बातचीत करा दें कि आपको ये जॉब करनी है। और इसमें जो सैलरी है, अब तो ये रहा कि ये जॉब कैसे मिलती है। अब आते हैं सैलरी पर। और सैलरी जो है इसमें वो बाइक राइडर की कमीशन बेस भी होती है और फिक्स सैलरी भी होती है। कीता जो एक KEETA, कीता जो है एक न्यू कंपनी आई है यूएई में, वो फिक्स सैलरी दे रही है 4,200। और उसमें जो है पेट्रोल भी कैंडिडेट का खुद का होता है और सारा खर्चा उसका खुद ही का होता है, और जो है बाइक की सर्विस वगैरह। और फिक्स सैलरी पे नून में 3,500 मिलते हैं। तलाबाद में फ़िक्स सैलरी नहीं होती, तलाबाद में जो है कमीशन होता है। एक ऑर्डर पे मिलते हैं आपको 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अगर ऑर्डर है तो आपको मिलेंगे 7.5 दिरहम एक ऑर्डर पे। अगर उससे ज़्यादा जो है रेडियस बढ़ता जाता है
6 किलोमीटर 7 किलोमीटर, तो आपको उसके बेसिस पे, उसके बिहाफ पर आपको जो है एक ऑर्डर पर जितने भी होगा उनका जो सेट अमाउंट होगा, चाहे 8 दिरहम हो या 7 दिरहम हो, वो आपको मिलेगा। तो रही बात, बंदा जो है इसमें 4000 5000 के बीच में कमा लेता है कमीशन पे अगर वो काम कर रहा है। अगर 10 से 12 घंटे अगर वो ड्यूटी कर रहा है तो वो कमीशन बेस पे कमा लेता है इतने ज़्यादा। अब बहुत से लोगों का सवाल ये भी आता है, मेरे दिल में भी आया था कि यार जो बंदे डिग्री लेकर आ रहे हैं, प्रोफेशनल जॉब लेकर आ रहे हैं, उनको तो यूएई में 2500 या 3000 से ज़्यादा सैलरी मिल नहीं रही, ये इतनी ज़्यादा कैसे कमा रहे हैं? तो इसमें यही है कि इसमें कमीशन बेस पे यही होता है, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा ही आप कमाओगे, चाहे 10 घंटे करो या 12 घंटे करो, लेकिन मिनिमम 10 घंटे, इसमें 1 घंटे ब्रेक लगाकर 10 घंटे आपको देने ही पड़ते हैं इस जॉब में। और इसमें आपका वीज़ा का ख़र्चा भी खुद का होता है, और इसमें लाइसेंस मिलना जो है वो बहुत टफ़ पार्ट है। अगर आपके पास लाइसेंस हो गया तो आप दूसरी कहीं और अपॉर्चुनिटी मिले आपको वहाँ से, तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था बस, कि बहुत से लोगों की जो क्वारीज़ आ रही थी कि बाइक राइडर सैलरी और बाइक राइडर की जॉब कैसे मिलती है। तो इसमें अगर आपके पास लाइसेंस भी नहीं है यूएई का, आप एज अ वॉकर, जैसे कोई आसपास के जो ऑर्डर होते हैं वो एज अ वॉकर भी आप इसमें काम कर सकते हैं, और एज अ साइकिलिस्ट भी काम कर सकते हैं, लेकिन उनका जो पर ऑर्डर का कमीशन होता है वो कम होता है। साइकिलिस्ट का कमीशन होता है पर ऑर्डर का, वो होता है 5 दिरहम पर ऑर्डर, 5 to 4 दिरहम, और जो वॉकर का होता है वो होता है 3 दिरहम पर ऑर्डर। तो उसमें जो है बंदा कम कमाता है, मेहनत ज़्यादा है। बाइक राइडर में ये है कि थोड़ी आसानी है इसलिए उसमें, लेकिन उसमें मुश्किल ये है लाइसेंस की। लाइसेंस जो है आपका वेंडर ही क्लियर कराएगा, वो आपको पहले क्लासेस भी लेनी होंगी, अच्छा खासा उसमें खर्चा होगा। तो उसमें टोटल खर्चा आपका 10 to 12,000 दिरहम हो जाएगा लाइसेंस और वीज़ा लगाकर। और मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, वीज़ा इसमें आपको कंपनी प्रोवाइड नहीं करेगी, आपको खुद से अपनी वीज़ा लेनी पड़ेगी वेंडर के थ्रू। तो इसमें सारा खर्चा जो है आप ही का होगा, और उसके बाद आप जाके, उसके बाद सारे पैसे पहले ही नहीं देने पड़ते, आपको कुछ अमाउंट जो है शुरू में एडवांस देना पड़ता है, बाकी का जो वेंडर है आपकी सैलरी से बाद में एज अ EMI इंस्टॉलमेंट में कट करता रहता है सैलरी बेस पर। तो इसमें वीडियो में बस यही इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको और किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं उस पर बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।